अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं, पूर्णिमा आदि के वो उपवास करते हैं। वास्तविक देखा जाए उपवास की जो पद्धति है, श्रृंखला है। जिन शासन के अंदर सप्तमी को एकासना, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासना, इसको प्रोशुद्ध उपवास नाम से संबोधित किया गया है। तो आज के शुभ घड़ी पर, अमावस्या के शुभ अवसर पर आप लोग भगवान चंद्रपर का जरूर ध्यान करें, जाप्य करें। हमारे महामस्तकाभिषेक, महाराज रेडी थे, हमारे महामस्तकाभिषेक के शुभ अवसर पर अनेक आचार्य विद्यासागर के प्रमुख शिष्य श्री चुल्लक रत्न ध्यान सागर पिछले चतुर्दशी को आगमन हुआ था। और इस चतुर्दशी के दिन उनके गुरु भाई श्री पुण्य सागर जी महाराज बड़े ही प्रभावशाली है। इन हुबली, धारवाड़, बेलगांव आदि अपने गांवों में जा जा करके अनेकों खेड़े खाड़ों में, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में जा करके जिन शासन की संस्कृति की अलग जगाई और संभाव सरल सहद्र भद्र परिणामी मुनिराज हैं। वे कल जो है महामस्तक अभिषेक के लिए बड़े वैभव के साथ उनका आगमन हुआ और आप सभी की तरफ से उनकी हम साधुवाद अभिनंदन करते हैं। और ऐसे विरल पुरुष बहुत साधु भद्र परिणामी हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, अभिक्ष ज्ञानोपयोगी हैं। और ऐसे महान साधुओं के लिए हम सदा वेलकम करते रहते हैं और कई बार इस क्षेत्र में आए हैं। और पंच कल्याण के पहले आने वाले थे, थोड़ा सी तबियत सर्दी जुकाम के कारण थोड़ा सा देर हुआ और तो भी आए। वे इस पंच कल्याण के बड़े उत्साह के साथ भाग लेंगे, उत्साह के साथ अनेकों कार्य रूप में वह सहकार देंगे और इसलिए वह जल्दी आए हैं। और इस भद्र प्रसन्न पुण्य सागर जी महाराज को हम सब साधुवाद प्रदान करते हुए, अमेरिका निवासी जिन्होंने हमेशा नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्थ भाव रखा है, ऐसे बम्बई निवासी श्री नीलिमा जैन, जिनेन्द्र नीलिमा, सुरोनक आकृति, आरवी रुचि जैन, निकोय श्री शरप जैन अमेरिका निवासी ने एक दिन का आहार दान का सहयोग किया है सभी साधुओं के लिए। बिना नीलिमा जैन परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनेन्द्र और नीलिमा हमेशा जो है नवग्रह क्षेत्र, नवग्रह झूम में जुड़े रहते हैं और उन परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दिन का जो भी साधु की खर्चा है वो पूर्ण खर्चा जो है अपने तरफ से करने की भावना व्यक्त की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आइए, अब नजदीक समय आ रहा है, आप भी आने की तैयारी करें। आप लोग भी, अभी जो है केवल 10 रूम शेष है नवग्रह तीर्थ के अंदर, बाकी सब बिल्डिंगें बुक हो रही है और जिसको भी करना है वो अपना बुक करे। उसके बाद यहाँ से केवल 7 किलोमीटर पर 150 रूम है। वहाँ जो श्वेतांबर और हिंदू धर्म का सिद्धारूढ़ मठ करके बहुत बड़ा मठ है, जिनके नाम पर रेलवे स्टेशन भी है। हुबली आने के लिए सिद्धारूढ़ मठ का बड़ा रेलवे स्टेशन है जो देश के हर कोने से यहाँ ज्वाइंट है। तो उनका बहुत बड़ा एक संस्थान है, उन्होंने अपने लिए 50 रूम जो है रूम देने की उन्होंने कल स्वीकृति प्रदान किया है। तो हुबली की सिटी के अंदर है, वह 8-10 किलोमीटर है। तो डेली जो है बस वगैरह व्यवस्था रहेगा। तो जिनको अभी अपना नाम बुक करना है जल्दी से करिए, क्योंकि व्यवस्था का सहयोग करे। और इसी प्रकार साधु लोग निरंतर आते जा रहे हैं, निरंतर साधुओं का आगमन सदा बना रहेगा। कोई न, आजकल कंटिन्यू अभी 10-15 दिन साधु का समागम का बड़ा सहयोग मिलेगा। कहा जाता है, कहावत भी नहीं हकीकत में है, संसार ताप से जब मनुष्य त्रासित होता है, उसको शीतल प्रदान करने का, अगर कोई सांत्वना देने का, सरलता, सभ्यता और सदमार्ग दर्शन के अगर कोई है तो गुरु लोग होते हैं।
संसार के अंदर किसी शिष्य ने प्रश्न किया, संसार के अंदर कौन सा जो है शांत प्रदान करने वाला वस्तु है, तो चंदन कहा गया। चंदन हलाल जो सर्प है उसका जो उष्णता है, ज्वालामुखी तरह एक हीट है, उसको भी जो है जब वह पीड़ित होता है सांप, कलिंग सांप, जब कलिंग सांप बहुत बड़ा होता है, कम से कम 20-30 फुट लंबा लंबा होता है। हमारे जंगलों यहाँ से केवल 10 किलोमीटर पर कलिंग सांप शुरू होते हैं। बड़े बड़े सांप होते, इतने बड़े मोटे होते। और एक अगर किसी को डस लिया तो पानी भी नहीं मांगेगा, अंतोगत को प्राप्त हो जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा, मौत की गला लगा लेगा। ऐसे हलाहल धर को धरने वाले नागेंद्र के देह जब उस विष से पीड़ित होता है, तब वो चंदन को लिपट लेता है। चंदन के पेड़ बहुत है हमारे साइड में, वो चंदन, श्वेत चंदन को जो है पूरा वो अपनी कुंडली बना करके शांतता को प्राप्त होता है। चंदन से भी शीतल वस्तु कौन सा है, तो चंद्रमा है। चंदन चंद्र द्वयोर मध्य साधु समागमा, चंदन से भी श्रेष्ठ चंद्रमा का शीतलता है। और दोनों के मध्य में उससे बड़ा श्रेष्ठता अगर कोई है तो चंद्रमा और चंदन के ऊपर श्रेष्ठ शीतलता प्रदान करने वाला साधु समागम है। साधु लोग नित्य निरंतर आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी आगमन हम चाहते हैं, आप आइए, आप सभी को आमंत्रण है। और मैं एक आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि हमारे अष्टकुमार की आवश्यकता है। 2,50,000 रुपये रखा है। अष्टकुमार की महिमा अद्भुत अलौकिक है। अष्टकुमारिका जो होती है वो मात एक सौधर्म स्वर्ग से भी ज्यादा पुण्याय को प्राप्त कराती है, क्योंकि अष्टकुमारिका माता की गर्भ संशोधन, माता के 16 सपन के अंदर तत्व चर्चाएं, अष्टकुमारिका है माता के जो है अनेक प्रकार की प्रत्येक पद चिन्हों पर पीछे उनकी सेवा करते हुए आगे बढ़ती है। सौधर्मेंद्र से भी ज्यादा पुण्य को प्राप्त होती है, और अष्टकुमारी का पुण्य भाग से निश्चित रूपेण उनको मोक्षादि गति प्राप्त होती है। तो आइए, आप सभी लोग अभी 3-4 हो चुकी है और एक 4 लोगों की आवश्यकता है, तो जरूर अपना नाम नोंद करें। उनको रूम ड्रेस सब फ्री रहेगा, तो आप सब लोग उस अष्ट कुमारी के लिए अपना नाम जरूर नोंदनी करें। आइए, चुल्लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज अपनी भावना व्यक्त करेंगे। कल अष्ट कुमारी के बारे में जिन शासन में क्या क्या उल्लेख है, विशद व्याख्या आपको दूंगा। महाराज साहब, चुल्लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज जो प्रथम हमारे संतों में प्रवेश कर चुके ऐसे शीतल चुलक रत्न ध्यान सागर जी महाराज अपनी अमोघ वाणी से आपको संबोधित करेंगे। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो सर्वसाहूण। परमार्थ आप्त परमात्मा आगम जिनवाणी मां और निर्ग्रंथ तपोधन दिगंबर गुरुओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम। विद्यमान और अविद्यमान आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शती के धर्म धुरंधर दिग्गज आचार्य परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरु राज को त्रिभक्ति पूर्वक
बारंबार नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। क्षेत्र पर साक्षात विराजमान आचार्य गुणधर नंदी महाराज श्री को नमस्ते। और गत सायंकाल पधारे गुरु भ्राता पूज्य मुनिवर पुण्य सागर महाराज को नमस्ते। तो अपन ने समय पाहुड़ ग्रंथ की टीका के माध्यम से समझा था ये जो अपने भाव होते हैं, भले ही ये भाव बंध और मोक्ष के कारण है, लेकिन ये भाव निरालंब नहीं है। इनको किसी का आलंबन लेना पड़ता है, इनको किसी नो कर्म की निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। ये कोई सामान्य कथन नहीं है। ये समय पाहुड़ ग्रंथ में गाथा 265 की टीका में, आत्मख्याति टीका में साक्षात अध्यात्म रसिक, संस्कृत पर अधिकार प्राप्त महाविद्वान अमृतचंद्र सूरी के वचन। मूल गाथा इस प्रकार: वत्थुम पडुच्चुप जंपूर्ण अज्जवसाणंतु होदि जीवाणम नयवत्थु दोदु बंधो अज्जवसाणेन बंधोति। वहां आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि पर पदार्थ, बाह्य वस्तु माने अपने आत्मा से जो बाहर भिन्न है, ऐसी कोई भी वस्तु बंध का कारण नहीं है। लेकिन वत्थुम पडुच्च जंपुण अज्जवसाणम जीवाणम होदी, उस वस्तु के आश्रय को प्राप्त होकर, उस वस्तु के आलंबन से जीवों के भीतर जो अध्यवसान होता है, भाव होता है, परिणाम होता है, अज्जवसाणेन बंध होती, उस भाव से बंध होता है। तो बंध का कारण भाव है, भाव का कारण वस्तु है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि वो कारण का कारण है। तो अगर कारण से बचना हो तो कारण के कारण का त्याग करना होगा कि सीधी सी बात है, न्याय की बात है। कि अगर आपको डायबिटीज, अगर आपको शक्कर की बीमारी, तो वो बीमारी कैसे है? कर्मोदय से है। कौन से कर्मोदय से है? अस्थिर नाम कर्म, असाता वेदनीय कर्म, इन कर्मों के उदय से है। तो आपका क्या कर्तव्य है? इन कर्मों की उदीरणा में जो बाह्य पदार्थ, जो नोकर्म, जो निमित्त सहायक बन रहे हैं, उनसे बचना। क्या अर्थ हुआ इसके? तो शास्त्रीय भाषा हो गई। बोलचाल की भाषा में क्या समझोगे इसको? कि शक्कर की बीमारी है तो शक्कर से बचो। अब शक्कर अपना कोई कर्म तो नहीं है ना, शक्कर तो नो कर्म है, बाह्य वस्तु है, निमित्त है, लेकिन फिर भी नियम है कि शक्कर से बचो। हाई बीपी है तो नमक से बचो, कोलेस्ट्रॉल है तो फिर तैलीय पदार्थों से बचो। तो ये सब क्या है? अब कोई कहे कि अरे ये तो व्यावहारिक बातें हैं, जैन धर्म से इसका क्या संबंध है, यहाँ तो सब कुछ भावों से होता है। तो एक बात
हम आपसे पूछते हैं प्रति प्रश्न के रूप में, अगर आप ये मानते हैं कि सब कुछ भावों से होता है, तो फिर जिनेंद्र भगवान ने चरणान योग में अभक्ष का त्याग क्यों बताया? कोई रात्रि भोजन करते हुए भी अपने भाव ऐसे बना ले कि पाप का बंध ना हो, क्योंकि सब कुछ भावों से होता है ना, संभव है ऐसा? कोई मदिरा पान करते हुए भी अपने भाव ऐसा ऐसे बना ले कि नशा ना चढ़े, सब कुछ भावों से होता है ना, बाह्य वस्तुओं से कुछ नहीं होता। तो फिर मदिरा पीने के बाद नशा क्यों चढ़ता है? अभक्ष खाने से पाप का बंध क्यों होता है? और अभक्ष में नाना प्रकार के पदार्थ, मांस, मदिरा, मछली, झींगा आदि न जाने कितने कितने पदार्थ हैं। भावों को संभाल लो, मुक्ति हो जाएगी, बाहर से द्रव्य कुछ भी चलेगा, ऐसा तो नहीं है जैन शासन। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आगम सिद्धांत में जो कुछ भी होता है इन चारों को सापेक्ष करके होता है, इन चारों को अपेक्षित करके ही संसार की प्रत्येक घटना घटित होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। इष्टोपदेश जैसे अध्यात्म ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज लिखते हैं, योग्योपादान योगेन त्रिशरः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। क्या अर्थ है इस श्लोक का? ये दूसरा काव्य है इष्टोपदेश का। प्रथम काव्य में तो मंगलाचरण किया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, इस दूसरे काव्य में वो लिखते हैं कि योग्य उपादान के योग से